क्या हालचाल। मैं आपका अपना भाई अनीस। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 8.2 एक्सरसाइज का। इसमें कुछ नहीं, क्वेश्चन से कह रहा है कि इसमें 4 स्टेटमेंट है, 4-5 है, जिसमें बोल रहा है ट्रू और फॉल्स बताइए कौन ट्रू है कौन फॉल्स है, यानी कौन सही कौन गलत। सिंपल क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, मतलब स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। अगर आप जो ट्रू है जो फॉल्स है फिर उसको आप जस्टिफाई कीजिए क्यों ट्रू है और क्यों फॉल्स है। पहला कंडीशन दिया है साइन ए प्लस बी जो है वो साइन ए प्लस साइन बी होता है, मतलब इसको साइन से मल्टीप्लाई करके साइन ए या प्लस साइन बी कर दिया। लेकिन साइन के ये जो है ना थीटा की तरह ट्रीट होता है और इस दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, ठीक है ना, इसलिए। और साइन ए प्लस बी का एक फार्मूला होता है, आप आगे जाइएगा 11th में पढ़िएगा। फर्स्ट का सॉल्यूशन लिखते हैं कि साइन ए प्लस बी जो होता है ना वो फार्मूला साइन ए प्लस बी बराबर जो होता है वो होता है साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ए और इंटू साइन बी। ये फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी का। और ये कंडीशन दिया साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, तो ये गलत है क्योंकि इस दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, ये इसका थीटा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, ये फर्स्ट ऑप्शन जो है वो फॉल्स है, मतलब गलत है, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए। सेकेंड में कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज इफ थीटा इंक्रीजेज। सिंपल है, मतलब बोल रहा है कि क्या साइन का थीटा बढ़ाने पर, मतलब 0 से हम 0, 30, 45, 60 और 90 जैसे जैसे जाते हैं तो क्या साइन का वैल्यू बढ़ता है। तो हाँ ये सही है, क्योंकि हम जानते हैं सिंपल देखने के लिए कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। अगला जाइएगा साइन 30 का डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है, ठीक है। नेक्स्ट जाइएगा साइन 45 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2 होता है। और उसके बाद जो होता है साइन 60 का वैल्यू जो होता है वो होता है √3/2 होता है। और नेक्स्ट जो जाइएगा साइन 90 का वैल्यू जो होता है वो 1 होता है। मतलब जैसे जैसे आप साइन 0 पर 0 थे और बढ़ते बढ़ते साइन 90 पर आए तो कितना आ गया, इसका वैल्यू 1 हो गया। मतलब जैसे हम थीटा का वैल्यू बढ़ा रहे हैं 0, 30, 45, 60, 90, तो ये क्या हो रहा है, साइन का वैल्यू क्या हो रहा है, इसका वैल्यू बढ़ रहा है। 0 से बढ़ते बढ़ते 0, 1/2, 1/2, 3/2 और 1 आया। मतलब ये वाला स्टेटमेंट क्या हुआ, ये जो है ये ट्रू हो गया। मतलब कि साइन का थीटा बढ़ने पर इसका मतलब थीटा बढ़ने पर इसका वैल्यू क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। अब इसको लिखिए। और फिर इधर 2 क्वेश्चन तो हो गया। तीसरा जो बोल रहा है सेम तरह का बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। अब दोनों में ऊपर वाला एक क्वेश्चन सेम है, नीचे वाला भी सेम तरह का। इसमें सिर्फ साइन है, इसमें कॉस है। जब साइन जब ट्रू है तो ये ट्रू तो नहीं होगा, ये फॉल्स होगा। लेकिन कैसे होगा ये बता देते हैं, आप इसको लिखिए कि द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। मतलब कॉस का वैल्यू अगर 0 पर जितना होता है बढ़ते और 90 पर बढ़ रहा है धीरे धीरे, मतलब 0 के बाद 30, 45, 60 सब पर धीरे धीरे वैल्यू बढ़ रहा है या घट रहा है ये देख लेते हैं। तो हम जानते हैं कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। अगला जो है कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है, ठीक है। और जो है नेक्स्ट जो होता है वो कॉस 45 का वैल्यू जो होता है 1/√2 होता है। कॉस 60 का वैल्यू जो होता है वो 1/2 होता है। और कॉस 90 का वैल्यू जो होता है वो 0 होता है। तो एक चीज़ देखिए, कॉस 0 पर क्या था, 1 था। और जैसे कॉस 0 का मतलब थीटा का वैल्यू 0 से क्या किए, 30 डिग्री किए, तो ये √3/2 हो गया। मतलब 1 से √3 छोटा होता है √3/2। और 45 डिग्री जैसे 30 से 45 किए 1/√2 हो गया, वो इससे भी छोटा होता है। आप जो है इसका वैल्यू रख के डिवाइड करके देख सकते हैं। ऐसे नहीं तो सिंपल देखने के लिए कैलकुलेटर में या अगर आता है आपको करने तो कर सकते हैं। और cos 60 डिग्री 1/2 का मतलब कहता है आधा होता है 0.5, तो और छोटा हो गया। और 90 पे जाके क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब जैसे थीटा का वैल्यू बढ़ता गया कॉस का वैल्यू क्या हुआ, घटता गया, 1 से घटते घटते 0 पे आ गया। और हमें क्वेश्चन में क्या द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज, क्या बढ़ रहा है,
तो नहीं, ये तो क्या हो रहा है, घट रहा है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया, मतलब गलत है। ये थर्ड स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट ट्रू था, फर्स्ट फॉल्स था, थर्ड भी फॉल्स है। और बाकी बचा एक और वो 2 क्वेश्चन बचा है। बोला कि फोर्थ बोला है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। क्या साइन और कॉस जो है थीटा के सभी वैल्यू के लिए इक्वल होते हैं? तो आप सिंपल देख लीजिए क्वेश्चन, एक दो वैल्यू मतलब रख के देख लेते हैं। पहला, अगर हम साइन 0 डिग्री और इधर लेते हैं कॉस 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री क्या होता है, 0 होता है, और कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है। तो ये तो पहले ही बराबर नहीं है, 0 डिग्री के लिए ही बराबर नहीं है। नेक्स्ट तो बाकी चेक करने का क्या है, क्योंकि यहाँ पर ये जो लगा दिया है ना, ये वाला फॉर ऑल, मतलब थीटा के सभी वैल्यू के लिए। अगर यहाँ पर लिख देता फॉर सम वैल्यूज ऑफ थीटा, मतलब थीटा के कुछ वैल्यू के लिए, तब सही होता। लेकिन ये ऑल जो लगाना है इसके लिए जो है इसको गलत ठहरा गया, मतलब इसको फॉल्स बना दिया, ठीक है। तो ये जो है गलत है। क्यों? क्योंकि साइन थीटा और कॉस थीटा जो है हमेशा बराबर नहीं होते हैं, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। एक ये फोर्थ नंबर जो था ये क्या है, साइन थीटा और कॉस थीटा बोला फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा के लिए इक्वल है, तो ये इक्वल नहीं है, क्योंकि हम 0 का ही वैल्यू रख के देख लिए, तो 0 पर ही इक्वल नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो गया, स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। और नेक्स्ट चेक करने का ज़रूरत नहीं है इसको, आगे वाले अगर वैल्यू पर देखना है, एक वैल्यू पर ये 90 के अंदर जो है सेटिस्फाई करेगा, जो 45 डिग्री होता है, कि साइन 45 पर 1/√2 होता है, और कॉस भी क्या होता है, 1/√2 होता है। लेकिन तो ये सिर्फ एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है फॉर ऑल, थीटा के सभी वैल्यूज़ के लिए, मतलब 0 के लिए भी, 30 के लिए भी, 45 के लिए, 60 सब के लिए, तो ये गलत हो गया। अगर सिर्फ कुछ वैल्यू के लिए बोलता तो ये सही होता। 5वां क्वेश्चन बोल रहा है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल्स टू 0। तो ध्यान दिए, ए इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, यहाँ 0 रख दीजिए ये ए के जगह। तो क्या बोल रहा है कि कॉट ए का वैल्यू 0, मतलब कॉट 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो कॉट 0 हम जानते हैं, कॉट जो होता है वो कॉस थीटा और अपॉन साइन थीटा होता है, ठीक है। और कॉस थीटा के जगह कितना ले रहा है यहाँ, 0 डिग्री, और साइन थीटा भी कितना है, 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री। हम जानते हैं कि कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है, और साइन 0 क्या होता है, 0, और 1/0 नीचे अगर 0 आ गया तो उसको अनडिफाइन कर देता है, जो नॉट डिफाइन। तो ये क्या हो गया, ये नॉट डिफाइन होता है, जिसको दूसरे कंडीशन में हिंदी में अपरिभाषित कहते हैं, नॉट डिफाइन, ठीक है, और हिंदी में अपरिभाषित कहते हैं। तो ये बोल रहा है कि ये कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0, तो मतलब ये क्या हो गया, ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया, मतलब सही है, ठीक है। बस ये 5 क्वेश्चन था, आपको सबका बता दिए, ट्रू फॉल्स है कुछ